कोयला बनाने का ये रिवायती तरीका इराकी शहर मूसल में लगभग 200 साल से राइज है। इस सादा तरीके में मिट्टी और रेत से बनी एक बंद जगह में लकड़ी को जलाकर इसमें ऑक्सीजन की मिकदार को कम और नमी दूर की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोयला बनाने के इस अमल में हम सबसे पहले लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। हमने ये लकड़ियां खरीदी हैं, फिर उन्हें मिट्टी के एक ढेर में बंद करके जलाते हैं। ये काम 4 मरहलों में होता है। आज के जदीद दौर में ये तरीका, जिसमें बहुत वक्त लगता है, अब मूसल में ज़्यादा मकबूल नहीं रहा। लेकिन शहर के कुछ घराने जो कोयला बनाने वाले ख़ानदानों के नाम से जाने जाते हैं, रोज़ी कमाने के लिए अभी तक इसी रिवायती तरीके से कोयला बना रहे हैं। हम सुबह 8 बजे से रात तक काम करते हैं। इस काम से हमारी सेहत मुतासिर होती है। कोई और धूल, मिट्टी और धुएं से भरा ये गंदा काम नहीं करना चाहता, लेकिन ये बहुत आसान काम है जिसे हर कोई कर सकता है। कोयला बनाने वाले अपना ज़्यादातर कोयला मकामी रेस्टोरेंट्स को फ़रोख्त करते हैं, जो इसे कबाब बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनका कहना है कि अब इस कोयले के ख़रीदार तलाश करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स अब दरामदशुदा कोयला इस्तेमाल करते हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स बैरून मुल्क से दरामद किया हुआ कोयला इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मयारी और सस्ता होता है। इसकी वजह यह है कि बैरूनी मुल्कों में हुकूमतें कोयला बनाने वालों की मदद करती हैं। हमारी हुकूमत को भी मसनूआत को बेहतर करने के लिए हमारी मदद करनी चाहिए। हमारा तरीक़ाकार आज भी वही है जो हमारे आबा व अजदाद का था। कोयला बनाने वाले इन खानदानों का कहना है कि मूसल में लकड़ी की किल्लत से इनका काम मज़ीद मुश्किल तर होता जा रहा है। वो कहते हैं कि उनके लिए समझना मुश्किल है कि एक ऐसे शहर में जो पहले ही 2017 में दाइश को निकालने की लड़ाई के नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही और बेरोज़गारी से दो चार है, अगर वो इस रिवायती तरीक़े से अपनी रोज़ी कमाना जारी ना रख सकें तो फिर और क्या करें। कावा उमर के साथ मोहम्मद आतिफ, वॉइस ऑफ अमेरिका।